हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम आगे हैं फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए आने वाले आपके लिए मतलब आप जिस कनेक्शन में हो उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की हम कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। और आपको देखना है कि आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचें, अगर आपको ये रीडिंग दिखता है तो मतलब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज इस रीडिंग के थ्रू देना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर जब भी इस रीडिंग को देख सकें आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप तक ये रीडिंग पहुंचता है तो वो कोई ना कोई उसका रीज़न तो होगा ही। सो प्लीज़ आप ये रीडिंग देखिए। और जब भी आपके मन में सवाल आता है कि आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आपको जानने का मन हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। ओके, बिना देर के हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव गाइस। पहले हम देखेंगे आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का पास्ट। आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है गाइस। अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनका नाम मन ही मन आप दोहरा सकते हैं। उनके साथ आपने जो अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। उनको कोई गिफ्ट आपने दिया या कोई गिफ्ट आपने उनसे रिसीव किया उसके बारे में सोच सकते हैं। कुछ भी उनसे रिलेटेड आप सोच सकते हैं। ओके, let me take these cards. 6 of cups, beautiful. 4 of wands, okay. The star, very nice cards, very nice, very positive cards. The tower, oh my god. And 2 of swords. Wait a second guys, आई होप सारे ही कार्ड्स क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, पास्ट में अगर मैं देखूं आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, तो बेसिकली प्रॉब्लम्स मुझे या तो फैमिली के कारण दिखाई दे रही है या तो आपके जो पर्सन है उन्हीं की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। बेसिकली प्रॉब्लम कमिटमेंट या फिर शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन या फिर आप इस रिश्ते में किसी ना किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहे हैं, या तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि इस पर्सन को आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर्सन को क्लियरली अपने दिमाग में अपने दिल में एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों में से कोई एक, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, मुझे ये बेसिकली उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी ऐसी सिचुएशन के अराउंड स्टक हैं कि वो अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते हैं। ये मुझे दिखाई देता है। शायद इन्होंने आपको पास्ट में बताया भी है कि इनको ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। ये अगर किसी को अपना टाइम देते भी हैं, अपने इमोशंस किसी पे इन्वेस्ट करते भी हैं, तो ये बहुत सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है। आपसे मिलने से पहले भी इनके ये किसी कनेक्शन में थे। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैरिड थे शायद, या आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड थे पास्ट में, ये भी हो सकता है। पास्ट में आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड थे, या ये पर्सन किसी के साथ मैरिड थे, या आप मैरिड थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे मिलने से पहले अगर ये किसी के साथ मैरिड थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन इनका उतना अच्छा नहीं चला, और बिकॉज वो कनेक्शन नहीं चला, उस कनेक्शन के ना चलने की वजह थी इस पर्सन का डिसीजन ना ले पाना, इस पर्सन का ईगो शो करना, और इस पर्सन का बहुत ही
एग्रेशन में आ जाना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से इनका कोई पास्ट कनेक्शन था जो नहीं चला। हो सकता है ये आपको ये सारी चीज़ें ना बताएं, हो सकता है ये सारी चीज़ें इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई हों क्योंकि ये नहीं बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने बताई भी हो पर सामने वाले की गलती निकाली। बट इनकी भी गलतियां हैं, ये एग्रेशन में आ जाते हैं, ये अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत जल्दी में ले लेते हैं, ये अपनी लाइफ मतलब अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं खुद को लेकर। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। आप लोगों के पास कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है, अच्छी मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की हैं। शादी को लेकर बात भी आप लोगों ने, जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगता कि आपको और ना ही इनको कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप चाहिए था। आप लोगों को एक कमिटमेंट या फिर आप लोगों को डायरेक्ट मैरिज चाहिए थी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहना नहीं पसंद करते हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ये मुझे दिखाई देता है। आप लोगों को ये रिलेशनशिप्स में रहना उतना मतलब कंपैटिबल नहीं लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है जितना एक मैरिड लाइफ होती है और उसमें रहना कंपैटिबल या अच्छा लगता है। ओके, आप लोगों को बता दूँ गाइस, आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से किसी मैरिज में मिले हैं, या फिर आप इस पर्सन से कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिले हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि सोशल मीडिया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द स्टार कार्ड की वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है, या फिर मैरिज के थ्रू आप लोग इस पर्सन से मिले हो। ओके, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बट ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को लोगों को दिखाते नहीं हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम की वजह से इनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। इनके इसी बिहेवियर की वजह से इनका कोई भी रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। ये दूसरों के भरोसे पर, दूसरों की बातें सुनकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको अपने इंट्यूशन, अपनी बातों, मतलब अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लेने चाहिए, जो कि ये नहीं करते हैं। और इन्होंने पास्ट में भी ऐसा ही किया है। देखिए, पास्ट में आपका कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, आप लोगों ने साथ में ग्रो करना चाहा और आपने साथ में ग्रो भी किया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ काम आपने साथ में मिलकर शायद स्टार्ट किया है, या प्लानिंग की थी कि आप लोग कुछ काम साथ में मिलकर स्टार्ट करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। साइंस अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन नहीं दिखाई दे रहा मुझे अभी, बट एरीज लियो सेगिटेरियस है, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। नंबर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 2, 6, 4 और 16, 17, ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये नंबर्स आपसे कुछ हो सकता है रिलेटेड, या आपके पर्सन से रिलेटेड हो ये नंबर्स। सो ये पास्ट में मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये बहुत लवी डबी से रहते हैं, फ्लर्टी एनर्जी में रहते हैं। बट मैंने पहले ही कहा कि इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस इनके उतने अच्छे नहीं हैं। आप लोगों का कनेक्शन पास्ट में, मैंने पहले भी बताया, बहुत ब्यूटीफुल था। पास्ट में रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा था, बट जहाँ प्रॉब्लम आई है आपके पास्ट में रिलेशनशिप में, जिस भी जगह पे प्रॉब्लम आई है, वो उस प्रॉब्लम की मेजर रीजन, उस प्रॉब्लम का मेजर रीज़न था या तो शादी, या तो कमिटमेंट, या फिर आप लोगों का थर्ड पार्टी। मुझे क्लियरली यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई देती, बट मुझे ऐसा लगता है फैमिली हो सकती है एज अ थर्ड पार्टी। मैरिज, फैमिली या फिर कमिटमेंट, ये 3 रीज़न मुझे दिखाई देते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की। प्रॉब्लम की वजह ये 3 हो सकती हैं। ये 3 जो हैं ये आपके रिलेशनशिप में
प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा देखूँ तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है। सारे ही मतलब तीनों जो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बात करता है, सोलमेट कनेक्शन के बारे में बात करता है, एक ब्यूटीफुल लविंग कनेक्शन के बारे में बात करता है, 4 ऑफ वैंड्स मैरिज की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। स्टार कार्ड जो है ये मतलब नेम फेम की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आर्टिस्ट हैं या सिंगिंग का शौक़ है उन्हें, डांसिंग का, या आपको सिंगिंग डांसिंग का शौक़ होगा, या पेंटिंग का शौक़ हो सकता है आप लोगों में से किसी को, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने प्लान किया था कि आप लोग फेमस होंगे साथ में। हो सकता है आप लोगों ने कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया हो, या आपने फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में ट्राई करने का मतलब प्लान किया हो ऐसा कुछ। सो ये मुझे दिखाई देता है। आप लोगों का कनेक्शन वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल था, बट इनके डिसीजन ना लेने की वजह से, इनके रूड होने की वजह से और इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल किया है, ये मुझे दिखाई देता है। टावर मोमेंट आया है आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में, ये आप लोगों के रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी है। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे द टावर कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे द टावर, ये कार्ड क्यों आया हुआ है। थ्री ऑफ वैंड्स, वन मोर कार्ड आई नीड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस पर्सन के कुछ गोल्स हैं अपनी लाइफ में जिनको लेकर इन्होंने आपको छोड़ा, मतलब छोड़ा नहीं, मतलब इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है। इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं या गोल्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं और जिनके बारे में ये हमेशा आपसे बात करते हैं। और आपका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें पूरा तो आप मेरे साथ रहकर भी कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें हम रिलेशनशिप में रहकर भी कर सकते हैं। बट ये पर्सन जो है, ये जब इनका ये मानना है कि जब ये रिलेशनशिप में होंगे तो इनका पूरा मतलब ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर। ये पर्सन ये सोचते हैं और इसी की वजह से इन्होंने आपको आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाया है, ये मुझे दिखाई देता है। इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ चीज़ों पर या कुछ जगहों पर ये सक्सेस पाना चाहते हैं अपने बिजनेस पे, या तो ये सक्सेस पाना चाहते हैं या तो कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, प्रेजेंटली ऐसी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में, सॉरी पास्ट में ऐसी सिचुएशन थी इनकी लाइफ में जिससे ये ओवरकम करना चाहते थे, जिसमें ये बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं की हैं, मतलब आपकी लाइफ में इन्होंने टावर मूवमेंट लाया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस टावर मूवमेंट से सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई है, इस टावर मूवमेंट से इस पर्सन को भी उतना ही इफ़ेक्ट हो, इस टावर मूवमेंट की वजह से ये भी उतने ही इफ़ेक्ट हुए हैं जितने आप हुए हैं। सो ये मत सोचिए कि आपको छोड़कर इन्होंने मूव ऑन कर लिया था पास्ट में, या आपको धोखा दे रहे थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा क्लियरली। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोई थर्ड पार्टी थी। हाँ, थर्ड पार्टी हो सकती है और वो इनके गोल्स, इनके ड्रीम्स हैं, या इनकी फैमिली है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है। बट ये डिस्टेंस मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक रहेगा, बिकॉज ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ओके और इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ये खुद से अगर चाहें भी ना कि आपसे दूर हो जाएं, तो ये पर्सन नहीं दूर हो सकते, बिकॉज ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके सो गाइस, ये था आपका पास्ट। अब हम चलते हैं आपके प्रेजेंट की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं प्रेजेंटली आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, कौन सी स्टेज में है आप लोगों का कनेक्शन, ये हम पे जानने की कोशिश करेंगे। स्टे पॉजिटिव गाइस, ताकि मैं आपके एनर्जीज को अच्छे से ग्रैब कर सकूं। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर रीडिंग पसंद आ रही है आपको या आपसे रेजोनेट कर रही है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, आना होगा तो आ जाएंगे। आई एम टेकिंग दिस कार्ड।
आई एम टेकिंग दिस कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, उनके कनेक्शन में करंटली क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स। सो प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन या आप अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की बातें बंद हैं। शायद कुछ लोग हो सकते हैं जिनका कम्युनिकेशन अभी भी नहीं हो रहा है, बट किसी ना किसी आप दोनों में से किसी ना किसी के दिमाग में चल तो रहा है कि कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। अब कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, ये किसी ना किसी के दिमाग में चल रहा है। अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उन लोगों मतलब वो जो लोग हैं उनके दिमाग में या उनके पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कम्युनिकेट करना है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पर्सन कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ने हाल ही में कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पर्सन ने हाल ही में उन्हें कोई प्रपोज़ल दिया है। ये कोई बहुत बड़ा प्रपोज़ल नहीं है, बट ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट करने की उन्होंने कोशिश की हैं, या तो कम्युनिकेशन उन्होंने अभी स्टार्ट किया है आपसे, आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका अभी अभी रिकन्सिलेशन हुआ है कुछ लोगों का, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। जिन लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ, बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंटली आप अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं। आप लोगों के शायद मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग स्पिरिट जाग गई है, आप लोगों को ट्रैवल करना है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुनिया वर्ल्ड टूर पे जाना है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या आप लोगों को अब्रॉड जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में आ गए हो, ऐसे स्टेज में आ गए हो जहाँ पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मुझे दिखाई देता है। आप बेफिक्र हो गए हो, आप फूल की एनर्जी में आ गए हो। फूल की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। जब आप बहुत कुछ झेल चुके होते हो तब आप इस एनर्जी में आते हो। कभी कभी ये मतलब डेंजरस भी हो जाती है कि आप जहाँ चिंता करना चाहिए, वहाँ जहाँ सोच के डिसीजन लेने चाहिए, वहाँ आप सोच के डिसीजन नहीं लेते, और बाद में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई हुई होती है वो चली जाती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हो। कभी कभी सेल्फिश होना अच्छी बात है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने लिए टाइम निकालना होता है, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपने लिए टाइम निकालना होता है। अपने अपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना होता है, और जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो। अगर कोई फैमिली में आपसे बात नहीं कर रहा है, या फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या फ्रेंड्स नहीं है आपके, तो आप खुद से ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप अकेले पहले कहीं नहीं जाते थे, तो अब आप अकेले ही सारी जगह चले जाते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। आपका फोकस आपके करियर पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका फोकस अपने ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यही चीज़ें इस पर्सन को अब तकलीफ़ दे रही है कि कैसे ये बंदा या ये बंदी मेरे बिना रह रही है या रह रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो आप अपना ख्याल रख रहे हो ना, ये जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ें इस पर्सन को आपके बारे में सोचने में मजबूर कर रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली। और ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पास आने की। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। प्लानिंग तो अभी चल रही है, और प्लानिंग के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आप पे ना कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फेक आईडीज़ बनाकर ये आप पर नज़र रखे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है।
इनके ना दिल दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है और ये कोई डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये कोई दो सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे हैं, दो ऑप्शंस के बीच में जगल कर रहे हैं, या आपको या अपने गोल्स को, या आपको या आपकी इनकी फैमिली को, दोनों में से किसको प्रायोरिटी दें, ये इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनका मन करता है कि ये जल्दी से आकर आपको कम्युनिकेट करें, और इतना मतलब आप जो इनसे इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हो, इतना इनको इग्नोर कर रहे हो, उसका रीज़न ही आपसे पूछें। इनका ये मन करता है, ये बहुत ही मतलब इनका ये जो इन्होंने कंट्रोल अपने ऊपर बनाया हुआ था ना, ये कंट्रोल इनका खुद पर से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे आप तक आने के लिए, बिकॉज क्योंकि ये ना आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, या तो आपने खुद को स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया, खुद के ब्यूटी पर ध्यान देना चालू कर दिया, खुद की फिटनेस पे ध्यान देना चालू कर दिया है, या तो कुछ तो आपने स्टार्ट किया है जिसकी वजह से इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। और देख लेते हैं हम टेम्परेंस, ये कार्ड भी आ ही रहा था, इसको भी देख लेते हैं। ओके, टेम्परेंस और 6 of cups. Let me take one more card. 6 of Pentacles था, 6 of Cups भी आ गया, Emperor भी, Aries. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप चैरिटी वगैरह भी कर रहे हो। हाल ही में आपने चैरिटी वगैरह भी स्टार्ट की है, आप कर भी रहे हो चैरिटी, ये मुझे दिखाई देता है। और ये चीज़ें, ये ना आपके पॉजिटिव कर्मा को बिल्ड कर रही है। ये जो आप कर रहे हो ना चैरिटी वगैरह, या एनिमल को फीड करना, बर्ड्स को फीड करना, तो ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव कर्मा को बढ़ा रही हैं, और यही चीज़ें आपके पर्सन को आप तक लाने का मतलब एफर्ट्स, ये चीज़ें आपके पर्सन को आप तक लाने में एफर्ट्स लगा रही हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटली आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, और बैलेंस्ड हो भी। यहाँ पे 2 of Pentacles भी था और टेम्परेंस भी है। देखिए, आप ऐसा लगता है कि अब ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहे हो। पहले आप ये सोचते थे कि मेरी क्या गलती थी, मुझसे क्यों इसने बात बंद कर दिया, मुझे क्यों गोस्ट कर दिया, कम्युनिकेशन क्यों बंद कर दिया, ब्लॉक क्यों कर दिया, ये सारी चीज़ें सोचते थे। बट ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से नाराज़ नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, या इस पर्सन से पूछने के लिए आपके मन में सवाल नहीं है। सवाल अभी भी हैं, कम्युनिकेशन आप अभी भी चाहते हो इनसे, बट आप वेटिंग पोजीशन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप स्टक नहीं हो। आपका मन करता है आप कॉल करो, बात करो फ्रीली, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बट फिर भी आप, ऐसा नहीं लगता कि मरे जा रहे हो इनसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से मूव ऑन किया है, मूव ऑन इन द सेंस अपने पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, मुझे ये दिखाई देता है प्रेजेंटली अपनी आपकी लाइफ में चलता हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है आपके कनेक्शन का। सो लेट्स सी क्या होता है आपके कनेक्शन का फ्यूचर। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, I'm not taking these cards. यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का, उनके कनेक्शन का क्या फ्यूचर होने वाला है। वेट अ सेकेंड गाइस, एक कार्ड आ चुका है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वन मोर कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। One more card, 5 of Swords. Very nice. 3 of Pentacles. एक मिनट, ये कार्ड आ रहा है, इसको रख लेते हैं। The Emperor. Few more cards I need. Eight of Wands, Queen of Swords, 5 of Wands, Hanged Man, and the last card is 10 of Pentacles. Beautiful. The Lovers,
वेरी ब्यूटिफुल, द लवर्स। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हो। सो देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। मैं जो भी मैंने अभी इस रीडिंग में जो भी बताया है वो आपसे रेजोनेट हो किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, बट आपको सोचना है कि ये आपका फ्यूचर आपसे रेजोनेट करेगा। और आई थिंक बहुत से लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, और आई बिलीव कि ये रीडिंग आपसे और अच्छे से नेक्स्ट टाइम जब मैं इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड करूँ तो अगर नहीं हुई है तो उस टाइम रेजोनेट हो जाए। देखिए गाइस, फ्यूचर क्या है वो हम नहीं पता लगा सकते हैं, बट इन कार्ड्स के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके फ्यूचर में क्या होता है। और बहुत से लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती भी है। लोग आकर लिखते हैं कि आपने जो बताया था वो हुआ है। सो प्लीज़ आपको बिलीव करना है, पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कम्युनिकेशन होने वाला है तो आप डाउट करने लग जाएं कि अरे इन्होंने तो बोला था कम्युनिकेशन होने वाला है, और हम ये सोचने लग जाएं कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, हमारी तो बहुत बड़ी वाली फाइट हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, और ये और वो ज़माने भर का। आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो अब मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका रिलेशनशिप था ना, जो विद द हैंग्ड मैन, ये कार्ड मुझे बताता है कि जैसा ये रिलेशनशिप इतना प्यार, इतना केयर, अफेक्शन होने के बाद भी स्टक था, ये रिलेशनशिप अब मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक स्टक रहने वाला है। बहुत ही जो आपके पर्सन प्रेजेंटली प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आप तक आने के लिए, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आप तक आएंगे, और बहुत मतलब बहुत गुस्से में आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे आकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि क्यों तुमने मुझसे बात नहीं की, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों तुमने ब्लॉक कर रखा है अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, और आप भी चुप नहीं रहोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट खुशी की बात ये है कि ये जो फाइट आप लोगों के बीच में होगी ना, इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका रिलेशनशिप होगा। और ये कुछ चीज़ें शेयर भी करना चाहते हैं आपसे, कुछ चीज़ें इन्होंने अपने करियर में, अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं, या कुछ स्टार्ट किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, या कुछ भी चीज़ें इनके पास हैं ऐसी जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे दिखाई देता है कि आपका और इनका कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका आगे इनके साथ कनेक्शन रहने वाला है। ये बंदा या बंदी जो भी है, अगर ये पहले आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ हर मोड़ पर, आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर ये पर्सन अब आपके साथ खड़े रहेंगे। इनके पास ये अब इस रिश्ते में लीडिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत, जब लीडिंग पोजीशन पे आप थे, मतलब जब इस रिश्ते को आप चला रहे थे, तो आपने इस रिश्ते को अच्छे से नहीं चलाया। ये इनकी मेंटालिटी है। ये सोचते हैं कि जब रिश्ता आप चला रहे थे तो आपने अच्छे से रिश्ता नहीं चलाया। सो अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास वो पावर आनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये रिश्ता आगे बढ़ाएं और आप इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाएं। सो गाइस, ये मुझे दिखाई देता है कि बंदा आपसे बहुत, बंदा बंदी जो भी है, ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहता है। कॉल, टेक्स्ट आ सकता है आपको इनसे। और यहाँ पे मुझे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं 5। तो नेक्स्ट 5 आवर्स या 5 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट 10 आवर्स या 10 डेज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनमें कुछ अच्छा हो सकता है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। आपका लक बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। फैमिली प्लानिंग आप लोग करेंगे, आपका कनेक्शन जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों ही कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँ, ये तीनों ही कार्ड्स मुझे बहुत ही अच्छी वाइब दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। द लवर्स कार्ड बताता है कि आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप एक दूसरे के साथ फैमिली प्लानिंग करोगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे बताता है कि फैमिली प्लानिंग के साथ साथ आप, एक मिनट,
साथ साथ आप कुछ बिजनेस भी साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आप लोगों को शायद आप दोनों को ही या आप में से किसी एक को पेट रखना बहुत पसंद हो तो आप लोग पेट भी रखोगे। सो मैं अगर देखूं तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन के चांसेस हैं। आप लोग साथ में, आप दोनों का फ्यूचर है, साथ में आप लोगों का कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे द लवर्स कार्ड है, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप लोग या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम है एक दूसरे के। आप लोगों का एक दूसरे के साथ लिखना यानी साथ रहना तय है, लिखा चुका है, ये आपकी डेस्टिनी में है। द व्हील द मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सोलमेट्स हो एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है, ये कनेक्शन आपके ही पास आएगा और आपको इन सारी चीज़ों को लेकर लोड लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपका पास्ट ठीक था, आपका प्रेजेंट ठीक है और आपका फ्यूचर भी ठीक है। आपको करने की क्या ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेट करना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको क्लियरली आपको इनसे मांगना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स से, कार्ड्स के थ्रू। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैंने वही बोला, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंक नहीं करना है। अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ना, ये चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा ट्रिगर करेंगी और यही आपकी तरफ आएंगे। और ये मैंने पहले ही बताया कि गुस्सा होकर आएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और आपसे उसी एग्रेशन में आकर ये आपसे बात करेंगे। ओके, और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी पॉजिटिव कर्मा आपने बिल्ड किया, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आप भी इस पर्सन से नाराज़ हों, तो और जब ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आप इनको थोड़ा ईगो या प्राइड दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ बात बिगड़ सकती है। तो आपको इनसे अपनी जो भी आप चाहते हैं वो सारी बातें इनसे रखनी है, बट बहुत पोलाइटली बात करना है। ईगो या प्राइड को अपने बीच में नहीं आने देना है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे स्मूथली चलने वाली है। बट आपको इस प्राइड को, ईगो को अपने से दूर रखना है। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने पहले ही कहा था कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन आ भी रहा है और कम्युनिकेशन को बनाए रखना आपका काम है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। इस रिश्ते में बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट अ सेकेंड गाइस, क्योंकि इस रिश्ते में अगर बात नहीं होगी तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वन मोर कार्ड आई नीड। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। तो कोई पर्सनल इशू था तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपको एक विन विन आउटकम मिलने वाला है, हर तरह से आपकी जीत होने वाली है। ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए आप लोग। और यहाँ से भी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पित्त, गणेश एंड कफ। बॉटम ऑफ द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है तंत्रा। ये तंत्रा कार्ड जो है ये बताता है कि आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी फेमिनिन एनर्जीज, दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड होती हैं तब आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस एक बैलेंस्ड वे में ले पाते हैं। और जब आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन एक बैलेंस्ड तरीके से या एक बैलेंस्ड वे में ले पाते हैं तो उस टाइम पे आप सारे डिसीजंस, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं ना, वो सारे डिसीजन आपके सही हो जाते हैं।
हैं, और जब डिसीजंस आपने जो लिए हैं सही हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई चीज़ को लेकर आप वरिड ही नहीं होंगे। सो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके सोचना है और डिसीजन लेना है। अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी, अपनी मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी, और आप मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, यही सीधा साधा इस कार्ड का मतलब है। कफ, ये कार्ड आपको बताता है कि आपको नेचर के टुवर्ड्स ज़्यादा मतलब नेचर के प्रति अपना इमोशन, जो भी आप फील करते हैं नेचर के लिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं नेचर के लिए, उनको इन्हांस कीजिए। नेचर के साथ टाइम बिताने से क्या होगा, आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड रहने की मतलब जो भी आप जितना भी अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर लें, जितनी भी सक्सेस आपको अपनी लाइफ में मिल जाए, उस सक्सेस को आपको अपने प्राइड में कन्वर्ट नहीं होने देना है। सक्सेस आपको किसने दी है, भगवान ने दी है। सो जब वो सक्सेस ही आपको भगवान से मिली है तो उसको क्या करना है, उसके लिए आपको डिवोटेड रहना है, उसको लेकर प्राइड शो नहीं करना है, क्योंकि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। सो ग्राउंडेड रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। पित्त, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको जो भी कुछ मिला है उसका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। जो भी गोल्स आपने आपकी लाइफ के हैं उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए जितने भी एफ़र्ट्स करने हैं वो सिर्फ आपको करने हैं। और आपके अंदर इतनी ताकत यूनिवर्स ने दी है, इतनी शक्ति आपने दी है कि आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। गणेश, ये कार्ड न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताता है। ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत लंबे समय तक, अब टाइम आ चुका है कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो और आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएं और विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर लें। सो गाइज, ये था आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम करना ना भूले कमेंट सेक्शन में। रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।